हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा ज्योति। मेरे इस नए चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवाए थे, ठीक उसी प्रकार आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिनका मैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन कराऊंगी। क्वेश्चन की संख्या तो 5 ही होगी, लेकिन इसके ऑप्शन से हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर और भी जानेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं साइंस के पहले क्वेश्चन से। निकट दृष्टि दोष को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसमें कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो होती है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं, मायोपिया। क्या जानते हैं? मायोपिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। दूसरा, इसका मायोपिया दूसरा नाम हो जाता है। तीसरी बात है, इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस का नाम अपसारी लेंस भी है, जिसे कॉनकेव लेंस से भी हम लोग जानते हैं। इसी तरह ऑप्शन ए है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम है। दूर दृष्टि दोष यानी कि जिसमें हम लोग को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो होती है दूर दृष्टि दोष। जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज जानते हैं, उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं, जिसे कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। आइए ऑप्शन सी पे, अबिंदुकता। अबिंदुकता है जिसका उपचार बेलनाकार लेंस से किया जाता है। एक और बात करते हैं तो जरा दृष्टि दोष होता है, जिसमें आपको कि निकट और दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसका उपचार हम लोग बाइफोकल लेंस से करते हैं। तो इतना क्वेश्चन बना निकट दृष्टि दोष से। अब आइए अगला क्वेश्चन। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? तो सबसे पहले जानते हैं बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी यानी कि बायो और लॉजी का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो बायो यानी कि जीवन, लॉजी यानी अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन, जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। तो जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? तो अरस्तु ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। जी, क्वेश्चन ये भी आता है कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क और ट्रेविनेरस। कौन हो जाएगा? लैमार्क एवं ट्रेविनेरस। लैमार्क जो कि फ्रांस के थे, ट्रेविनेरस जो कि जर्मनी के थे। ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसके जनक हो जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र के जनक। तो इससे 3 क्वेश्चन बन गए कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहेंगे? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने। और थियोफ्रेस्टस जो हो जाएंगे वनस्पति यानी कि बॉटनी के जनक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें बहुत सारे लोग गलत कर बैठते हैं। ऑप्शन ए है पिसीकल्चर, जो कि मछली पालन का अध्ययन कहलाता है पिसीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। बात आए सिर्फ मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तब हो जाता है इक्योथोलॉजी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ऑप्शन
डी में है एपी कल्चर, कंफ्यूज नहीं होना है। सेरीकल्चर होता है रेशम पालन का अध्ययन, एपी कल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीएनए के खोजकर्ता कौन है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन ए और बी दोनों में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। हर कोई ज़्यादातर वाटसन एवं क्रिक को टिक करके चले आते हैं, जबकि डीएनए के खोजकर्ता हैं फ्रेडरिक मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मिशन। जब बात आती है वाटसन एवं क्रिक की, तो जब क्वेश्चन रहे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था, तब जाके उसका आंसर होता है वाटसन एवं क्रिक। यानी कि द्विकुंडलित संरचना के रचनाकार कौन थे या फिर उसके खोजकर्ता कौन थे, तब हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन सी आते हैं एलेक जेफ्रेज। एलेक जेफ्रेज जो कि डीएनए क्या बोलता है, एलेक जेफ्रेज जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के खोजकर्ता थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिससे बच्चों के पिता के निर्धारण में, आनुवांशिक रोग का इलाज में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। भूर्पर पट्टी में सर्वाधिक किस तत्व की यानी अधातु की मात्रा अधिक पाई जाती है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। भूर्पर पट्टी में जब बात आती है किस तत्व, वो भी अधातु की, तब इसका राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। यही इसका क्रम पूछ देता है कि भूर्पर पट्टी में क्रम दर्शाइए, पहले कौन आया।